हे यूट्यूब, दिस इज़ गौरव चौधरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट मोशन का ये रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिनका डेफिनेशन नीचे गिवन है। Definition says if a body is covering equal displacements in equal intervals of time, then we say the body is doing uniform motion. कहने का मतलब है कि जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स में आपकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स को कवर करती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी की जो मोशन है दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई बस ट्रैवल कर रही है जिसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि वो 1 आवर में 30 किलोमीटर जो है ट्रैवल करेगी। अगर नेक्स्ट 1 आवर में वो 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करे तो उसका मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थोड़ा सा चेंज है, इसमें बस एक हल्का सा ट्विस्ट क्या है। इफ़ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन सच अ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई मीन टू से कि जब इक्वल इंटरवल्स में आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो हम बोलेंगे तो बॉडी का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सो व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग with time, then acceleration comes into existence. But if there is no change in velocity, then we say the body has no acceleration or can say zero acceleration. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, अब वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है, दोनों ही केसेस के अंदर आपका एक्सेलरेशन होगा। यानी जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी या वेलोसिटी घट जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन होगा। सो इसका डेफिनेशन होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इसका सिंबल है आपका ए, यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल्स V/T। अब बात आती है डिसेलरेशन की, या जिसे हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। सो जब भी कोई बॉडी आपकी मूव करती है तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटी होती है। इनिशियल स्टेज में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय यू, एंड फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं v से, वेयर t इज़ द टाइम। सो अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा है तो बॉडी विल पोजेस एक्सेलरेशन, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है और फाइनल की है कम तो बॉडी विल पोजेस डिसेलरेशन। हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो मोशन की अपने पास 3 इक्वेशंस रहती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपका V-U इक्वल्स टू AT। सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर नेगेटिव U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। सो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? सो पहले तो आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपको वैल्यूज़ को ड्राइव करना है। फॉर एग्जांपल इसने बोला है आफ्टर द स्टार्ट, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। वो बोल रहा है कि 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी क्या होगा, दैट मीन्स वो फाइनल वेलोसिटी को पूछ रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी के आगे हमने क्वेश्चन मार्क किया है। टाइम आपको गिवन है 3 सेकंड और एक्सेलरेशन है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपका फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगा V-U इक्वल्स टू AT। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, V-0 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज़ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल वो कहता है अ गर्ल रनिंग अ रेस एक्सेलरेट एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स ऑफ द रेस। हाउ फार डज शी ट्रेवल इन दिस टाइम। तो कहता है कि कोई लड़की इतने एक्सेलरेशन से जो है फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए अपने आप को एक्सेलरेट करती है तो इतने टाइम में वो कितना ट्रैवल कर पाएगी या कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, ए का वैल्यू गिवन है 2.5, टी का वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड और आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका वैल्यू होगा 20 मीटर
और यहाँ पर हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है जो आपका होमवर्क है, और इसके लिए हमने नीचे ट्रिक भी बता दी है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड के लिए, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।